हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आपने फंक्शन ओवरलोडिंग टॉपिक किया हुआ है, सेम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या है कि आप पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द यूज ऑफ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इट इज सिमिलर टू फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर आप एक क्लास के अंदर टू और मोर देन टू कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करते हैं तो वो आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। अब मेन क्वेश्चन है कि जब आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर आपने एक क्लास में क्रिएट किए, तो वो कंस्ट्रक्टर किस टाइप से इन्वोक होंगे, वो इन्वोक कैसे होंगे, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ मैंने एक क्लास क्रिएट की EMP। इसमें फर्स्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है मैंने। इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप A और B को इनिशलाइज कर देंगे जैसे कि हम करते हैं। सेकेंड कंस्ट्रक्टर में मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं, थर्ड में मैंने 3 पैरामीटर पास किए हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहे, तो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा और OB में जो भी आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की होंगी A एंड B की, वो असाइन हो जाएंगी। OB1 सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें 2,4 पास किया, 2 आपने इंटीजर वैल्यूज पास किए हैं एज अ पैरामीटर, तो ये सेकेंड कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। थर्ड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OB2, इसमें 3 इंटीजर वैल्यूज पास की हैं, तो थर्ड वाला आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, इंट A इंट B इंट C वाला। तो ये मेन है आपका कि आप जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पर आप कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की एग्जाम्पल, इसके 2 डेटा मेंबर्स हैं A एंड B। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एग्जाम्पल A 10 और B 100। इस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स कोई भी नहीं है, आपने A को 10 और B को 100 असाइन कर दिया। सेकंड एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इसमें 2 पैरामीटर्स हैं X एंड Y, और A और B में X और Y को असाइन कर दिया आपने। ये एक डिस्प्ले पर्पस के लिए मैंने आपको दिखा दिया है कि कब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, कब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक मैसेज और डिस्प्ले कर दिया है। ये पैरामीटराइज्ड है। एक फंक्शन क्रिएट किया डिस्प्ले, जिसके थ्रू हम A और B की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। जब आपने एग्जाम्पल OB1 किया, यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, तो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, A में 10 B में 100 आ जाएगा, उसको आप डिस्प्ले करेंगे। फिर एक सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OB2, इसमें 11 और 22 वैल्यूज़ मैंने पास की, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और A में 11 एंड B में 22 आ जाएगा, और उसको हम डिस्प्ले कर लेंगे। इसको रन करके देखते हैं कि आपका आउटपुट क्या आएगा। ये आप देख रहे हैं, फर्स्ट वाला डिफ़ॉल्ट जिसमें मैंने 10 और 100 असाइन किया था, ये डिस्प्ले हो गया और ऊपर एक मैसेज भी दे दिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकेंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया और उसमें वैल्यूज़ 11 और 22 आ गई। तो इस टाइप से आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको चेंज क्या करना होगा, जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हैं उनका डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, या उनके नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आपके यहाँ 2 पैरामीटर्स हैं, आप 3 वाला भी कर सकते हैं, 4 वाला भी कर सकते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में भी यही था कि या तो आपके जो आप पैरामीटर पास कर रहे हैं उनका डेटा टाइप डिफरेंट हो, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, तो आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करके कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं।